बिजली गुल है, मीटर चालू है, नाम है इसका पाकिस्तान। जी हां साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे सामने आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस चर्चा को हमने आपको बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। हमने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी, उसी समय कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते हालातों में इनके यहां पर बिजली की खपत बढ़ने के वाले जितने भी कारण हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। वेडिंग हॉल्स 10 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 1 फरवरी के बाद केवल एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी विभागों में 30% बिजली बचाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ये तमाम ऑर्डर्स आज से लगभग 2 सप्ताह पहले 5 जनवरी को मेरे एक सेशन में मैंने ये चर्चा के दौरान बताए थे। आज स्थिति क्या है? इन तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान में बिजली गुल है। जी हां साथियों, पाकिस्तान में बिजली आने की संभावना लगभग 27 घंटे बाद कोशिश की जा रही है कि 27 घंटे बाद बिजली आ जाएगी। पाकिस्तान में बिजली गम क्यों हुई, क्या हुआ, आज के सेशन में चर्चा करेंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पावर कट के अंदर इसकी वर्तमान स्थिति या फिर भविष्य की संभावनाएं किस प्रकार से जिम्मेदार है। एक जानकारी और दे दूं, आप सभी को याद होगा श्रीलंका के अंदर भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस उत्पन्न हुए थे। श्रीलंका में भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बिजली कटना शुरू हो गई थी। लोगों के द्वारा सरकारी जो ऑफिसेज हैं उन पर अपने द्वारा हमला बोला जाना शुरू हो गया था। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में सरकारी संस्थाओं पर आम जनता के द्वारा किस समय अपना जो है प्रकोप दिखाया जाता है, इस बारे में आप लोगों को बात बताई जाएगी। ऑफिसेज हैं उन कोई बालक बोल रहा है फुल स्क्रीन नहीं आ रही, सब कुछ आ रहा है भाई, ऑल गुड है। ऐसा ना करो भाई, पाकिस्तान की बिजली तो नहीं आ रही है तुम्हारे? हाँ जी ठीक है। तो इसके साथ में एक बालक लिख रहा है नो वॉइस, अपनी आवाज चेक कर लो दादा, सब सही चल रहा है भाई। चलिए, तो यहां पर आपके सामने जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान हिट बाय मेजर पावर आउटेज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यानी आप सोच सकते हैं यहां की राजधानी के अंदर भी बिजली कट हो चुकी है। लाहौर और कराची, जो कि इनके एक प्रकार से कराची मुंबई के इक्विवेलेंट कंपैरिजन कराते हैं, वहां पर भी बिजली सुबह से नहीं है। आप यहां पर ये जितनी भी खबरें देख रहे हैं, इन खबरों का आधार माना गया है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली कटौती नहीं अपितु बिजली उत्पादन के लिए जो आवश्यक संसाधन है वही उपलब्ध नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक रूप से पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है, एलएनजी गैस का उपयोग किया जाता है, जिससे यहां पर पावर की उत्पादन होती है। कोयले के स्थान पर यहां ऑयल का उपयोग किया जाता है। स्थितियां बन रही हैं कि ऑयल खरीदने के पैसे ना होने के कारण यहां पर बिजली उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इस घटना की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ट्विटर पर पावर आउटेज ट्रेंड में है और इस ट्रेंड के साथ साथ क्या चीजें आगे जुड़ी हैं, साथ में पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तान का ही मजाक बना रहे हैं और इसके साथ साथ भारत को कौन सी चिंता होनी चाहिए। भारत के हाल ही में हुए डीजीपी और आईजी के सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री को देश के पुलिस महानिरीक्षकों और महानिदेशकों द्वारा जो जानकारी दी गई वो कितनी चिंता की है, आज के सेशन में चर्चा के दौरान आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, चर्चा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इस समय उनके पास खरीदने के लिए ऑयल, नेचुरल गैस या पेट्रोल खरीदने के लिए इस समय पैसा नहीं है। हालात जो हुए वो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, लेकिन न्यूज कहां से निकली? आज सुबह 7:34 पर खबर निकलकर आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के माध्यम से अकॉर्डिंग टू इनिशियल रिपोर्ट द सिस्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ नेशनल ग्रिड वेंट डाउन एट 7:34 दिस मॉर्निंग। यह पाकिस्तान की खबर है और उन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा कि पावर सिस्टम को मेंटेन करने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। फिलहाल के लिए आप यहां के हालातों को तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल स्थिति पनपी वो कहां पनपी? मेट्रो स्टेशंस के पास में। जैसे पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे जो शहर हैं, जो कि उनके मेट्रो शहर हैं, वहां पर अपनी ही तर्ज पर मेट्रो ट्रेन चलती हैं जिन्हें वहां ऑरेंज ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जहां पर आपको एक पुल के ऊपर ऑरेंज ट्रेन खड़ी दिखाई दे रही है, जो कि चलते चलते रास्ते में ही रुक गई है और रास्ते में रुकने के कारण
आप यहां पर एक वीडियो में प्ले करना चाहूंगा, अगर ये चल जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये यहीं पर आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी रास्ते में ही अटक गई है। और ट्रेन के ना चल पाने के कारण यहां पर जो सवारियां हैं उन्हें पटरियों से उतार करके रास्ते से स्टेशन तक पहुंचाया गया है। यानी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी पावर आउटेज के कारण रास्ते में ही अटक गई हैं। अनस मलिक ये यहां के नहीं अपितु अफगानिस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने इनका पुराना डेटा भी निकाल दिया। पुराना डेटा निकालते हुए कहा कि ये 4th कंट्री वाइड पावर ब्रेकडाउन है लास्ट 3 सालों में, यानी पाकिस्तान के आखिर 3 सालों के अंदर चौथी बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में एकदम ब्लैकआउट हो गया हो। और ऐसा स्थिति यहां पर सुबह 7:30 बजे से हो रही है। 27 आवर्स लगेंगे वापस से पावर ग्रिड्स को ऑन करने के लिए, बिजली को सभी जगह पहुंचाने के लिए। कई जगह पर सिस्टम को रीस्टोर करने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 117 पावर ग्रिड फिलहाल बिना बिजली के हैं, यानी यहां पर बिजली की सप्लाई छोड़िए उत्पादन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इमरान राणा जो कि स्पोक पर्सन है के इलेक्ट्रिक के, उनका कहना है कि यहां पर बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम लोग इस विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी जुटा रहे हैं। इस बीच में अपोजिशन पीछे कैसे रह सकता है? तो अपोजिशन के द्वारा जो सरकार पर दावा दिया गया वो क्या था? शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, ना अहल है। ये हुकूमत नालायक है, ना अहल है, ना इनके पास कोई तजुर्बा है कि देश कैसे चलाना चाहिए। पाकिस्तान पर आई इस खबर के बाद में यहां पर आम जनता के रिएक्शन शुरू हुए। आम जनता के रिएक्शंस में जो सबसे ज्यादा मजाक जिस बात पर बनाई जा रही है वो ये है कि एक देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो नेशन वाइड पावर ब्रेकडाउन में है। अब आप इस बात के कई मायने निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर पावर से अर्थ सकारात्मक भी होता है। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आप न्यूक्लियर पावर से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की बातें महर तैहर ने इनसे कही। ऐसी ही जानकारी के ऊपर काफी सारे मीम वायरल हुए, जिनमें से शहबाज शरीफ का एक मीम काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे कहा गया कि सर बिजली क्यों नहीं आ रही। इनका यह पुराना वीडियो है, काफी ज्यादा वायरल। भाई मैं जा रहा हूं भाई, मेरे से मत पूछो, मैं उठ के जा रहा हूं भाई। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, ये उठ के जा रहे हैं। ये काफी पुराना वीडियो है जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग इनकी तरह तरह से मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिलैक्स बॉयज, पाकिस्तान को रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये इंडिया के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं जो पाकिस्तान की मजाक बना रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जहां अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास हो रहा है, अपने देश में बिजली तक का काम इनसे निमट नहीं पा रहा है। होल पाकिस्तान फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। ऐसी स्थिति में लोगों का, जो पाकिस्तान के अंदर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लोगों का कहना है भाई हम सह लेंगे, अगर पाकिस्तान में बिजली नहीं है हम झेल लेंगे। इमोशनल ब्रेकडाउन हो, मेंटल ब्रेकडाउन हो, फिजिकल ब्रेकडाउन हो, कोई बात नहीं, हम पावर ब्रेकडाउन भी झेल लेंगे। ये पाकिस्तान की जनता के रिएक्शंस का भरकर मीम निकल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने द्वारा फोन चार्ज नहीं किया होगा वो तो अपडेट भी नहीं रह पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में आप यहां पर जिन लोगों के फोन चार्ज हैं, नहीं चार्ज हैं, उनका मजाक आप देख सकते हैं। अब सवाल बनता है कि ऐसा क्या बना कि यहां पर बिजली संकट उत्पन्न हो गया? ऐसी क्या हालात हुई जिसके चलते पाकिस्तान की आज ये स्थिति बनी है? इसके पीछे का कारण क्या निकल कर आया? तो साथियों, असल में क्या है, यहां के अधिकांश जो पावर प्लांट हैं वो ऑयल से चलते हैं, यानी कि तेल से बिजली पैदा करते हैं। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल में सबसे कम बचा हुआ है, तो ऑयल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ऑयल इंपोर्ट ना हो पाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ना हो पाने के कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में जो विदेशी शिपिंग लाइंस हैं, शिपिंग लाइंस का मतलब जो सामान ढोकर लाने वाले जहाज हैं, फॉरेन शिपिंग लाइंस हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए तो 21 जनवरी की खबर है, हम आपका सामान उतारना बंद कर देंगे। याद करिए, श्रीलंका में जब ऐसी स्थिति आई थी तो श्रीलंका के अंदर तेल लेकर खड़ा हुआ एक टैंकर श्रीलंका में तेल उतारने से इनकार कर दिया था कि हम तेल नहीं उतार पाएंगे क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। फिलहाल यहां पर देख लीजिए, नो सर्विस इफ चार्जेस नॉट पेड। यहां पर खबर है, फॉरेन शिपिंग एजेंट ने, मतलब एजेंट्स जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है यदि आप लोग हमको पेमेंट नहीं कर पाए तो हम आपका सामान जो लेकर आए हैं वो उतार नहीं पाएंगे, और सामान में इनको तेल की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में शिपिंग एजेंट्स नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से इस समय डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप पैसा देने में नाकामयाब हुए तो हम आपके सामान को नहीं उतार पाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर जो विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए पाकिस्तान शिप एजेंट एसोसिएशन
फेडरेशन है उसके अध्यक्ष के द्वारा वित्त मंत्री से कहा गया है कि यदि आप हमको ऐसा करने से रोक देंगे तो हम विदेशों से सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही हमारी होड़ में यहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा लोगों को पत्र लिखकर कहा जा रहा है और संबंधित मंत्रालय और विदेशी कंपनियों से कहा जा रहा है कि यदि आप लोग इस प्रकार से शिपिंग रोक देंगे तो हम और बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। हालात को ध्यान से रखते हुए एक खबर और यहां पर आज की निकल कर आती है और वो है कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन का इंपोर्ट जो है वो भी 66% डिक्रीज हो गया है।